नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि गौरव खन्ना ने ना सिर्फ खुद को एपिसोड का हीरो बना लिया, बल्कि ये जो सीज़न जो कि जितना भी अब बचा-खुचा है, ये बचा-खुचा सीज़न अब गौरव खन्ना शो के नाम से जाना जाए, इस बात को भी कहीं न कहीं मेक श्योर कर लिया है गौरव खन्ना ने। जिस तरह से अभिषेक और अश्नु ने ज़बरदस्त वाला ब्लंडर करा है। बिग बॉस इन दोनों को ही नॉमिनेशन में लाना चाहते थे और ये देख कर के कहीं न कहीं नीलम ने, तान्या ने, शहबाज ने मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए थे कि चलो बहुत बढ़िया है, ये दोनों के दोनों नॉमिनेशन में जाएँगे, हम लोग हर बार की तरह इस बार भी चुपके से पतली गली से निकल जाएँगे। लेकिन नहीं, बाद में बिग बॉस कैसे गेम खेल जाते हैं और एकदम से टेबल कैसे टर्न हो जाती है। ये शहबाज, ये नीलम, ये कुनिका जी जो कि थोड़ी देर पहले तक ख़याली पुलाव पका रहे थे कि चलो बहुत बढ़िया है, हम एक बार फिर से सेव हो जाएँगे। लेकिन हाय री फूटी किस्मत, इन बेचारों को कहाँ मालूम है कि ये सेव तो तब होंगे ना जब बिग बॉस इन्हें सेव होने देगा। बिग बॉस ने कितनी आराम से, आसानी से नीलम को, कुनिका को और फटेला जिसकी नॉमिनेशन से फट के फ्लावर हो जाती है, उन्हें सीधा नॉमिनेशन में ले आया। बिग बॉस खुद भी जानता था कि ये शहबाज हमेशा बच-बच के निकलता है। आज लोहा गर्म, मार दो हथौड़ा, और क्या पता भाई साहब इस नॉमिनेशन में आते से ही ये बाहर निकल भी सकता है, इसका विकेट उड़ भी सकता है। ये खैर जब होगा तब, लेकिन नॉमिनेशन में आते से ही जो बौखलाहट दिखी है फटेला के चेहरे पर या फिर नीलम के चेहरे पर, और कुनिका जी जो कि खुद को बहुत मैच्योर कहती हैं, सबसे ज़्यादा समझदार कहती हैं, इतनी बुरी तरह से भाई साहब उनकी फट के फ्लावर हुई है कि उनकी बौखलाहट देखते ही बनती थी। और इस बौखलाहट में आकर के कुनिका जी की सुध-बुध जो है ना, वो 9-2-11 हो जाती है। वो अभिषेक बजाज को, अश्नूर को तो खरी-खोटी सुनाती ही हैं। वो तो कैप्टन मृदुल को भी ड्रैग कर लेती है कि बिग बॉस ये लूज़र कैप्टन है, सबसे घटिया कैप्टन है, सबसे कमज़ोर कैप्टन है, इसकी कप्तानी छीन लो। अरे भाई साहब! कहने को ये कुनिका मैडम खुद को वकील कहती हैं, कहने को ये सबसे सीनियर कंटेस्टेंट है, लेकिन कल रात के एपिसोड में सबसे नूबड़े कंटेस्टेंट की तरह बिहेव कर रही थी। हालाँकि ये अक्सर कहती है कि इन्हें नॉमिनेशन से डर नहीं लगता, लेकिन सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन से फट के फ्लॉवर इन्हीं की हुई है। हालाँकि थोड़ी देर के लिए फटेला की भी फट के फ्लॉवर हो गई थी, लेकिन वो बाद में थोड़ा-सा सँभल गया। लेकिन कोनिका जी तो भाई साहब, और उनकी इस बौखलाहट में उनका भर-भर के साथ दे रही है नीलम गुलमटी गर्दुल्ली चाय वाली और तान्या मित्तल। और ये तान्या मित्तल जो कि खुद को सबसे संस्कारी लड़की के तौर पर दिखाती है, वो अक्सर कहती है कि मैं किसी को पलट के जवाब नहीं देती हूँ, और अक्सर आपने उसके मुँह से एक स्टेटमेंट बार-बार सुना है कि हमारे ईश्वर आएँगे, मेरे राम जी मेरे लिए आएँगे, मेरे करण अर्जुन आएँगे, मम्मा मम्मा मम्मा। कहने का मतलब ये है मेरा कि एक तरफ ये लड़की खुद को बहुत ही कूल दिखाती है, ऐसे दिखाती है कि भाई इसे किसी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिस तरह से ये बात करती है, हमारे लिए ईश्वर आएँगे, हमारे लिए ईश्वर आएँगे। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की कतई नूबड़ों की तरह बिहेव करती है, और ये लड़की जो कि क्लेम करती है कि कभी पलट के जवाब नहीं देती। लेकिन आपने भी देखा ये लड़की जो कि अक्सर बोलती है कि भैया हमारे लिए ईश्वर आएँगे, हमारे लिए ईश्वर आएँगे, मैं किसी को पलट के जवाब नहीं देती हूँ। लेकिन कल किस तरह से इसने अभिषेक बजाज को नेशनल टीवी पर साला बोला है, और बाद में खुद को डिफेंड करने के लिए ये लड़की बोलती है कि साला कोई गाली थोड़ी होती है, साला कोई गाली थोड़ी होती है। अब ये तो अच्छी बात है कि सामने अभिषेक बजाज था। जस्ट इमेजिन करके देखिए, अगर सामने कोई सिद्धार्थ शुक्ला जैसा कोई कंटेस्टेंट होता, तो वो 2 सेकंड नहीं लगाता, इस लड़की की धज्जियां उड़ा करके रख देता। तू साली, तेरा खानदान साला, तेरी अम्मा साली, तेरा बाप साला, तेरा भाई साला। साला किसको बोला तूने है? अगर साला गाली नहीं है तो तू एक नंबर की साली। और आप यकीन मानिए इस तरह के अल्फाज अगर ये लड़की सुनती ना, इतना फपक फपक के रोती, मम्मा साले मम्मा। इतना ज़्यादा ये लड़की फपक-फपक के रोती, इतना उन करके आँसू निकालती कि भाई साहब आँसुओं की सुनामी आ जाती। फिर उस सुनामी को कहीं न कहीं सँभालने के लिए सलमान खान को आना पड़ता, और सलमान खान आते, इस लड़की को क्लीन चिट देते। उसके बाद ये लड़की कैसे हवा में उड़ने लगती है। आपने देखा कल रात के एपिसोड में ये तान्या मित्तल उसी अमाल मलिक के खिलाफ बातें कर रही थी, जिस अमाल मलिक से ये चिपक-चिपक के डांस करती थी, जिस अमाल के लिए इलायची का पानी लेकर के जाती थी। खुद को कहीं न कहीं इन्होंने अमाल मलिक की वाइफ़ के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन यही लड़की, जिसे सलमान खान ने थोड़ा-सा पंप क्या कर दिया है, और सलमान खान के थोड़े से पंप करने के बाद ये लड़की ऐसे उड़ने लग गई है भाई साहब, जैसे गूंगी गुड़िया में ज़बान आ गई हो। ये लड़की जो कि खुद अमाल पर डोरे डाल रही थी, कल रात के एपिसोड में फरहाना से क्या बोलती है, अरे ये घर में होड़ क्या मची है, सबको अमाल की गर्लफ्रेंड क्यों बनना है, क्या है अमाल में, ऐसा क्या उखाड़ लिया उसने, मुझे तो पता भी नहीं था कि म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। जबकि ये वही लड़की है जो कि 2-3 वीक पहले तक, अमाल तेरे लिए मैं स्टूडियो बनाऊंगी, अमाल मैं तेरे घर पर चलूंगी, अमाल तू बहुत अच्छा लड़का है, अमाल तू ये, अमाल तू वो, अमाल तू यहाँ चलना, अमाल तू वहां चलना। और अमाल तू उस फरहाना से लड़ रहा है, वो है क्या तेरे सामने, उसने एक पिक्चर ही तो करी है, तू इतना बड़ा
म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, तू अपना लेवल तो देख। लेकिन कल रात के एपिसोड में यही लड़की अमाल मलिक के बारे में अमाल की पीठ पीछे कैसी कैसी बातें कर रही थी कि कौन अमाल मलिक, कैसा अमाल मलिक, मुझे तो पता भी नहीं था। और सबसे ज्यादा आयरॉनिकल बात यह है कि ये सारी बातें तान्या मित्तल कर रही है उस फरहाना भट्ट के सामने, जिस फरहाना भट्ट के बारे में इसी तान्या मित्तल ने अमाल के मुंह पर क्या कहा था कि कौन है फरहाना भट्ट, उसने किया ही क्या है। अब देखने लायक बात यह होगी कि सलमान खान तान्या मित्तल की इन चुगलियों को सारे घर वालों के सामने ला पाते हैं या फिर नहीं ला पाते हैं, या फिर वो वापस से वो तान्या है, वो कुछ भी कर सकती है ऐसा बोल करके उसे क्लीन चिट दे करके चले जाते हैं। जबकि मेरा मानना है कि तान्या मित्तल ने यहाँ पर खुद को एक बार फिर से एक्सपोज करा है। जिस तरह से वो फ्लो में अभिषेक को उसकी एक्स वाइफ वाले मैटर में कुछ मॉक करती है, चिढ़ाती है, तो वहां पर वो क्या बोलती है, मैं बहुत शातिर हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ अभिषेक। और हम सब ने देखा है ना कि कितने शातिराना तरीके से इसने पूरा फरहाना वाला जो मैटर था वो हाईजैक कर लिया था, लेकिन सलमान खान ने कैसे इसे क्लीन चिट दे दी थी। उसके बाद से ये लड़की चने के झाड़ पर चढ़ गई है। खैर, अब बात करते हैं कल रात के एपिसोड के मेन टॉपिक की, और मेन टॉपिक एक ही था। जिस तरह से अभिषेक बजाज और अशनूर माइक को हटा करके या माइक को साइड में करके फुसफुसा के बात करते हैं, उसके बाद बिग बॉस इन लोगों की क्लिप दिखाता है। और ये सारे घर वाले जो खुद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर कोई ना कोई रूल तोड़ चुके हैं। कोई स्मोकिंग रूम में खड़े खड़े बात करता है, कोई माइक को साइड में कर देता है, तो कोई अंग्रेजी में बात करता है, कोई दिन में सोता है। लेकिन यही घर वाले जो है वो कहीं ना कहीं खुद को दूध का धुला हुआ साबित कर रहे थे और ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे इन्होंने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है। और बिग बॉस भी उसी मोड में था जहां पर जो पकड़ा गया वो चोर। तो इस बार बिग बॉस ने अभिषेक और अशनूर को रडार पर ले लिया और बाकी घर वालों के हवाले इन्हें कर दिया, जहां पर कि जीके, प्रणीत और ये फरहाना और मृदुल जो है वो अभिषेक और अशनूर के डिफेंड में दलीलें देते हैं, जहां पर जीके बाबू ने भाई साहब कल तो मतलब महफिल लूट ली। और जिस तरह से गौरव खन्ना ने जबरदस्त तरीके से डंके की चोट पर अभिषेक और अशनूर के लिए स्टैंड लिया है, ये स्टैंड लेकर के ना सिर्फ उसने खुद को एक हीरो के तौर पर दिखा दिया है, एक मसीहा के तौर पर दिखा दिया है, बल्कि कहीं ना कहीं अभिषेक और अशनूर के ऊपर एक एहसान भी लाद दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फरहाना को सीक्रेट रूम से लाना है या नहीं लाना है, ये फैसला लिया था जीके ने। उसके बाद से फरहाना जो है वो सबसे लड़ लेगी, सबसे भिड़ लेगी, लेकिन गौरव खन्ना यानी जीके से वो कभी नहीं लड़ी और ना ही कभी लड़ पाएगी, क्योंकि वो एहसान तले दब गई है। उसी तरह से जीके बाबू ने यहाँ पर एक तीर से कई शिकार कर दिया है। एक तरफ जीके बाबू ने खुद को कल रात एपिसोड का हीरो बना दिया है, दूसरी तरफ उन्होंने अभिषेक और इसको अशनूर को कहीं ना कहीं अपने एहसान के तले दबा दिया है। और तीसरी बात जिसके बारे में वो कुर्सी पर बैठ करके बड़े ही कॉन्फिडेंस में आकर के बोलते हैं कि मौसम बदलने वाला है, गाड़ी अब सीधे 4th गियर में आ चुकी है, अब यहाँ से बहुत मजा आने वाला है। और जीके बाबू ने अभिषेक और अशनूर का वकील बनकर के जो वकालत करी है, जो काउंटर्स दिए हैं, जो पॉइंट्स रखे हैं, इन पॉइंट्स के सामने तो कुनिका जी भी कुछ नहीं बोल पाती हैं। कुनिका जी भी सरेंडर कर जाती है। वो कुनिका जी जो कि एक्चुअली में वकील है, हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत करी, बिग बॉस के अल्फाजों को भी पकड़ा कि इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। बिग बॉस ने पहले भी बहुत लोगों को टोका है, रोका है, लेकिन अभिषेक और अशनूर ने तो जानबूझ करके अपने माइक को छुपा दिया था ताकि इनकी जो बातचीत है वो बाहर ना आ पाए, और स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं ताकि इसकी आड़ में ये बगैर माइक के अपनी बातचीत कर सकें। अभिषेक की एक्स वाइफ है या नहीं है, इसके बारे में ये बातचीत वगैरह हो रही थी, और ये सारी बातें गुपचुप तरीके से ये लोग कर सके, इसलिए इन्होंने जानबूझ करके माइक को बाहर रख दिया था, पूल में कूद गए थे। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त है। बिग बॉस के 19 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अभिषेक और अशनूर सीधे सीधे नॉमिनेशन में जाएंगे, ये मैं प्रस्ताव पारित करता हूं। लेकिन ये जो प्रस्ताव है ये पूरी तरह से पास नहीं हो पाता है, मुकाबला टाई हो जाता है, जहां पर कैप्टन मृदुल के हाथ में अधिकार आता है कि वो इन्हें सजा देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। मृदुल भी तमाम तरह का ड्रामा बिल्टअप वगैरह करता है, लेकिन वो भी बोल देता कि नहीं नहीं, इन्हें सेकंड चांस मिलना चाहिए, क्योंकि सेकंड चांस की पीपड़ी जीके बाबू यानी गौरव खन्ना ने बजाई थी। और गौरव ने सेकंड चांस तो फरहाना को भी दिया था, और फरहाना मैडम को जब से सेकंड चांस मिला है वो तो जीके के एहसानों तले दबी हुई है ही सही। हालांकि फरहाना ये भी बोलती है कि जो बात कुनिका जी करेंगी मैं उसके टोटल अगेंस्ट ही जाऊंगी, मैं कभी भी कुनिका जी की बातों से अलाइनमेंट नहीं रख सकती, इसलिए वो भी यहाँ पर जीके का और मृदुल का और प्रणीत का साथ देती है, जिसकी वजह से अभिनूर यानी कि अभिषेक और अशनूर तो नॉमिनेशन में आने से बच जाते हैं, लेकिन सारे घर वालों को नॉमिनेशन में आना पड़ता है। हालांकि सारे घर वालों में ये अमाल भी है, मालती भी है, जीके भी है, प्रणीत भी है, लेकिन इनके गुर्दे नहीं छिल रहे हैं। गुर्दे किसके छिल रहे हैं? गुर्दे छिल रहे हैं भाई साहब कुनिका मैडम के, जिन्हें की मेकर्स अब तक दूध वाली कम्युनिटी का नाम लेकर के बचाते हुए आए हैं। गुर्दे चल रहे हैं गुलमटी चाय वाली ये नल्ली नीलम के, और नीलम से भी ज्यादा बुरी तरह से गुर्दे छिले हैं फटेले के। वो
फटेला जो बोलता है वो नॉमिनेशन में आने से डरता नहीं है, जिसे सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का सपोर्ट है, वो भी बुरी तरह से बौखला जाता है नॉमिनेशन में आने के बाद। और अभिषेक से फिर आर्ग्यूमेंट वगैरह होते रहते हैं, कुनिका जी भी आर्ग्यूमेंट पर आर्ग्यूमेंट करती रहती हैं। और इसी आर्ग्यूमेंट के दौर में कुनिका जी की वकील बनकर के कूद पड़ती है तान्या मित्तल। और ये वो तान्या मित्तल है जिसने कि खुद ने कुनिका जी पर आरोप लगाए थे कि ये मेरी मम्मी के बारे में ऐसा बोली है, मेरी मम्मी मेरी फैमिली को ड्रैग कर लिया है। कुनिका जी के खिलाफ पूरे घर को कहीं ना कहीं अपनी टप्पू सेना बना करके खड़ा कर दिया था तान्या मित्तल ने। वही तान्या मित्तल यहाँ पर कुनिका जी की वकील बनती है और ये जो एंटी अभिषेक जो नदी बह रही थी उस नदी में अपने हाथ धोने की कोशिश करती है, मुंह धोने की कोशिश करती है, इनफैक्ट पूरी तरह से कूद ही जाती है और अभिषेक को साले बोल देती। लेकिन जब अभिषेक आकर के काउंटर करता कि साला कैसे बोल दिया, साला कैसे बोल दिया, तो ये तान्या मित्तल कहती कि साला कोई गाली थोड़ी है। बट जस्ट एक मेरा थॉट है कि यहाँ पर अगर अभिषेक बजाज इसको तान्या को उसके मुंह पर साली बोल देता तो क्या तान्या मित्तल, कुनिका जी और नीलम इस साली वर्ड को भी एकदम नॉर्मल ही मानते, या फिर ये तीनों मिलकर के साली वर्ड के ऊपर रैंडम रोना करते। आरआर जो शब्द था ना उसे सलमान खान ने अच्छे से डिफाइन कर दिया है, आरआर स्टैंड्स फॉर रैंडम रोना। तो यही वाला रैंडम रोना करती मिलकर के तान्या, कुनिका और नीलम, अगर अभिषेक बजाज तान्या के मुंह पर ही उसे साली बोल देता तो। लेकिन ये तान्या मित्तल जो खुद अभिषेक को साला बोल सकती हैं और पीठ पीछे उसकी वाइफ के बारे में भी बात कर रही थी। आप एक मजेदार बात देखिए, अगर तान्या मित्तल के बारे में बाहर की बातें ड्रैग होती हैं तो वो रोती है, बिलकती है, वो कनखी वाली आंखें लेकर के ऐसे ऐसे करके घूर के देखने की और कान लगा के सुनने की कोशिश करती है। फिर बाकी घर वालों को इकट्ठा करती है कि मेरे बारे में बाहर की बातें क्यों हो रही हैं, घर की बातें करो, मेरे बारे में बाहर क्या चल रहा है, मेरी फैमिली को खतरा हो सकता है। कैसे कैसे उसने नैरेटिव बनाए थे। वही तान्या मित्तल यहाँ पर किसी और कंटेस्टेंट के बारे में अगर बाहर से कुछ खबरें लाई गई हैं या भेजी गई हैं तो चटखारे ले रही है, मजे ले रही है। खैर, तान्या मित्तल को मारते हैं गोली, करते हैं उसे रफा दफा और बात करते हैं कुनिका मैडम की हिपोक्रेसी की। कुनिका मैडम जो कि कल रात के एपिसोड में भर भर के मगरमच्छी आंसू बहा रही थी। ओ माय गॉड, ये बसीर और नेहल का प्रोटीन हड़पना चाहता है अभिषेक बजाज। ओ माय गॉड, तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ओ माय गॉड, वो बंदे एलिमिनेट हुए हैं, थोड़ा तो ह्यूमैनिटी दिखाओ, ह्यूमैनिटी 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 की पीपड़ी कौन बजा रहा है? वो कुनिका मैडम जो कि जीशान कादरी के इविक्शन के टाइम पर क्या बोली थी, ओ कम ऑन यार, उनकी डेथ थोड़ी हुई है, वो कोई मरे थोड़ी है, ही जस्ट गॉट इविक्टेड। जीशान कादरी अगर एलिमिनेट हो जाए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता, आवेज, नगमा या फिर नतालिया एलिमिनेट हो जाए तब भी कुनिका जी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बसीर और नेहल चले गए और तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। शेम ऑन यू, थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी नहीं है। तुम प्रोटीन लेना चाहते हो, वो बंदा अभी गया है, उसका प्रोटीन हड़पना चाहते हो। शेम ऑन यू, ह्यूमैनिटी नहीं है। तुम लोग पूल में छिपा कर रहे हो, मालती मिलने नहीं है। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अब हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कुनिका जी को सिंपैथी दें और मुझे आकर के ज्ञान दे कि भाई उनके इमोशंस को देखो, उनके आंसुओं को तुम नकली कैसे बोल सकते हो। अरे भाई साहब, आप भूल गए हैं क्या? ये वही कुनिका मैडम है जो जीशान कादरी के इविक्शन के टाइम पर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वही बातें जो यहाँ पर ये मालती चेयर कर रही थी कि कोई कनेक्शन नहीं है और शो से बाहर ही तो गए हैं, कोई डेथ वगैरह थोड़ी ना हुई है। यही बातें कुनिका जी भी कर रही थी जीशान के इविक्शन के टाइम पर। मतलब कुनिका जी अगर कुछ बोले तो सही है, लेकिन मालती बोल दे तो गलत है। वो मालती जिसका बसीर और नेहल से कोई कनेक्शन था भी नहीं। यही नेहल और यही बसीर कितना इस मालती को चिढ़ा रहे थे पूरी बनाने के ऊपर, या फिर वो हाइट टच करने के टाइम पर भी कैसे डिसग्रेस वगैरह कुछ बोला था। हम सबने देखा कि कैसे फटेला, ये फरहाना या फिर नेहल, बसीर, ये चार लोग मिल करके कैसे बुली कर रहे थे मालती को। और इन चार में से अगर दो लोग चले गए हैं तो मालती को तो अच्छा ही फील होगा ना, उसके दुश्मन या उसे परेशान करने वाले लोग बाहर गए हैं, तो फिर मालती काय को यहाँ पर दुख जाता है? मालती तो सेलिब्रेट करेगी ना। लेकिन नहीं, कुनिका जी के अकॉर्डिंग या फिर कुनिका जी के संविधान के अनुसार यहाँ पर मालती को भी चूड़ियां तोड़नी चाहिए, रैंडम रोना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? वो हमारे कोई सगे संबंधी थोड़ी थे। और मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि असेंबली रूम की ही तरह यहाँ पर भी कुनिका जी की बोलती बंद कर दी थी जीके ने। जीके जिस तरह से कहता कि मैडम हमें कैसे एंजॉय करना है अपने बचने के ऊपर, ये हम डिसाइड करेंगे ना, आप थोड़ी डिसाइड कर सकती हो। हमारी लाइफ, हम सेव हुए हैं एलिमिनेशन से, तो हमारा सेलिब्रेट करना बनता है। और आप एक मजेदार बात देखिए कि ये कुनिका जी जिनका बसीर और नेहल से इतना कोई अटैचमेंट था नहीं, बसीर और नेहल से अटैचमेंट था फटेला का और अमाल का और कुछ हद तक नीलम का, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा भाई साहब। वो मस्त रहा, मस्ती में आग लगे बस्ती वाले अंदाज में चल रहे हैं। इन तीनों के ही चेहरे पर कोई भी रिग्रेट नहीं कि भैया इनके साथ का बंदा चला गया, लेकिन कुनिका जी जबरदस्ती में रो रही है। वैसे यहाँ पर ये अमाल फिर से बड़ी बड़ी बातें करता है, ऊपर वाला देख रहा है, ये है वो है, कर्मा आता है, घमंड टूटता है, बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन फटेला और अमाल जो कि बार बार ऊपर वाले की बात कर रहे हैं या फिर घमंड टूटने की बात कर रहे हैं, भाई
घमंड आप लोगों का टूटा है। जब भी प्रणीत के सामने आप लोग आते हो या फिर आपका कोई बंदा आता है, वही बंदा मुँह की खाकर बाहर चला जाता है। लेकिन अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो लड़की जो कि स्पिरिचुअल होने का दावा करती है, जो हर चीज़ में राम-राम करती फिरती है, वो भी मतलब यहाँ पर प्रणीत, अभिषेक, अश्नूर इन्हीं को खरी-खोटी सुना रही है, वो जश्न मना रहे हैं, ये हैं, वो हैं। बताइए भाई साहब, वो हमेशा कहती है ना कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई का अंत होता है। तो भाई तुम्हारे यहाँ से लोग जा रहे हैं और तुम अच्छाई और बुराई पर लोगों को ज्ञान देती फिरती हो। अपने ग्रुप में तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम कितने बुरे जा रहे हो, कितने नेगेटिव जा रहे हो। जिस तरह से 3 एलिमिनेशन बैक टू बैक इन्हीं की साइड से हुए हैं, जीशान का, बसीर का, नेहल का। लेकिन ये सारी चीज़ें या फिर जो पैटर्न है, वो इन्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितने गलत जा रहे हैं। ये लोग जितना गलत जाएँगे, उतना ही फ़ायदा कहीं न कहीं अभिषेक, अश्नूर, खास तौर पर जीके बाबू को, जो कि बच्चों की टीम लेकर के चल रहे हैं और इन्हीं बच्चों के लिए जीके बाबू ने एक स्टैंड लिया है। अब हो सकता है कि कई सारे अभिषेक फैन्स बोलें कि जीके कनिंग है, ये है, वो है, बट जीके को अगर हीरो बनने का मौका मिला है, तो वो अभिषेक और अश्नूर के ब्लंडर से ही तो मिला है। जीके तो नहीं गया था पीले चावल लेकर के, जाओ बच्चों ब्लंडर कर दो, मेरे को हीरो बना दो। और ये जो ब्लंडर यहाँ पर हुआ है ना अभिषेक और अश्नूर से, ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार ऐसा ब्लंडर करा हो। अगर आपको याद हो तो जब नॉमिनेशन से बचाने की बात थी, वहां पर अश्नूर ने ब्लंडर कर दिया। कैप्टेंसी टास्क में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनफैक्ट सलमान खान भी बोल करके चले गए कि अभिषेक, तुमको कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती है। ना सिर्फ सलमान खान, बल्कि जब असेंबली रूम में मृदुल और ये प्रणीत के बीच में जो वोटिंग हो रही थी, वहां पर भी बिग बॉस ने तंज मारा था कि अभिषेक, आपको समझाने के लिए फिर से बोल देता हूं कि आपको किन्हीं 2 लोगों के नाम लिखने हैं। वहां पर भी अभिषेक ने ब्लंडर करे थे। अभिषेक खुद ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से उसे लोग बैल बुद्धि बोलते हैं और वो अपने साथ एक नूबड़ी बच्ची को लेकर भी चल रहा है। नादान से दोस्ती जी का जंजाल कैसे बन जाता है, ये आप अभिषेक और अश्नूर को देख करके समझ सकते हैं। ये अभिषेक बजाज जो कि आई थिंक 30 प्लस है, बट फिर भी बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। कहने को वो कहता फिरता कि मैं दोस्त के साथ खड़ा रहता हूँ। अरे भैया, तुम्हें दोस्ती निभानी है तो बाहर बहुत मौके मिलेंगे, तुम उसे गाड़ी वगैरह गिफ्ट कर देना। शो के अंदर भाई गेम को समझो, कैसे मेकर्स तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। सलमान तुम्हें लास्ट वार्निंग दे चुके हैं। बिग बॉस तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के तुम्हारी गलतियां ढूंढ रहा है और तुम जो हो वो सुधरने के बजाय, संभलने के बजाय गलती पर गलती करे जा रहे हो। और जिस तरह से अभिषेक बजाज हर वीक ब्लंडर पर ब्लंडर करते जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये टॉप 5 में भी ना आ पाए। मेकर्स कोई ना कोई मौका देख करके इसे पहली फुर्सत में बाहर निकाल दें। और मेकर्स किन लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं, ये सीन कहीं ना कहीं हमें समझ में आ चुका है। जिस तरह से आवेश को हटा दिया, जिसके भारी भरकम फॉलोअर्स थे, जिस तरह बसीर को हटा दिया जो कि एक थ्रेड बन सकता था, तो आगे किन लोगों को लेकर जाना है, ये आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आने ही लगा होगा। अमाल, जीके, फरहाना, तान्या, ये 4 लोग तो फिक्स हो ही चुके हैं। अब ये भी हो सकता है कि मेकर्स फरहाना की जगह यहाँ पर प्रणीत को लेकर के आ सकते हैं। जिस तरह से प्रणीत का जो गेम है वो भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, जिस तरह से प्रणीत यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, वो बजाज को भी समझा रहा है और वो आज रात के एपिसोड में फरहाना को भी समझाएगा। फरहाना ज़बरदस्ती में दिखने के लिए या फिर ये कहें टॉप 4 में जाने के लिए ज़बरदस्ती में पंगे कर रही है, क्योंकि फरहाना का ना कोई ग्रुप है, ना वो किसी ग्रुप में शामिल है, ना ही उसकी कोई तवज्जो है। तो वो शो में कर क्या सकती है? सिर्फ झगड़ा कर सकती है और झगड़ा करके ही वो टिक सकती है, दिख सकती है। और अपने इसी मिशन के तहत वो कभी अश्नूर से पंगे ले रही है, कभी वो प्रणीत से जबरदस्ती में पंगे ले रही है, सो दैट वो दिखे, कंटेंट दे और इस वजह से मेकर्स मजबूर हो जाएं उसे टॉप 5 या टॉप 4 बनाने में। अब वो बनती है या नहीं बनती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक चीज हमें अच्छे से पता चल गई कि भैया जीके बाबू ने खुद को इस सीजन का हीरो नंबर 1 जो है वो घोषित कर दिया है। जिस तरह से वो जबरदस्त तरीके से कोनिका जी या फिर शहबाज फटेला या फिर तान्या, इन सबको काउंटर करते हैं, और जिस तरह से वो अभिषेक और अश्नूर को भर भर के डिफेंड कर रहे थे, दलील दे रहे थे, सेकंड चांस देने की बात कर रहे थे। बाकी घर वालों ने भी नियम तोड़े हैं, उन्हें तो सजा नहीं दी गई। और इन सारी बातों के बीच में जिस तरह से बिग बॉस ने तगड़ा गेम खेल लिया है, एकदम से फटेला को, नीलम को और कुनिका, इन तीनों को ही नॉमिनेशन में डाल दिया है। अब इन तीनों में से किसका पत्ता कटने वाला है, आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर कीजिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपके टॉप 5 या टॉप 4 कौन है। और जिस तरह से कल रात के एपिसोड में जीके बाबू ने कैसे आपदा को अवसर बना लिया, यहाँ पर ये अश्नूर और अभिषेक ने ब्लंडर करा, उस ब्लंडर को कैसे अपने लिए वंडर बना लिया जीके बाबू ने, इस बारे में भी आपकी राय जो है वो शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।